यूपीएससी GS3 का पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट लेबर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी दोनों पर पड़ रहा है। इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में ग्रो कर रहा है, स्पेशली बांग्लादेश इंस्टेबिलिटी के बाद ऑर्डर्स इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन डिमांड बढ़ रही है। लेकिन इसी टाइम राइजिंग हीट जो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्कर्स की एफिशिएंसी को काफ़ी रिड्यूस कर देती है, कई केसेस में लगभग 50% तक। जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्टिविटी गिरती है तो इसका मैक्रो इम्पैक्ट भी दिखता है और इंडिया हर साल मैसिव लेबर्स आवर्स लूज करता है और टेम्परेचर में हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज से इकोनॉमिक आउटपुट भी गिरता है। फैक्ट्रीज में इसका सीधा इफेक्ट प्रोडक्शन स्लोडाउन, रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी के फॉर्म में दिखता है, क्योंकि हीट का असर इंसान और मशीन्स दोनों पर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल डिमांड कांस्टेंट रहती है, ब्रांड्स स्ट्रिक्ट डेडलाइंस और पेनल्टीज इंपोज करते हैं, जिससे फैक्ट्री ओनर्स के पास लिमिटेड चॉइस रह जाती है, या तो वर्कर्स पर प्रेशर बढ़ाएंगे या लूजर्स फेस करेंगे। इसी सिचुएशन को सप्लाई ट्रैप कहा जा सकता है। ग्लोबल ब्रांड्स अपने ऑर्डर्स दूसरे कंट्रीज जैसे वियतनाम या मैक्सिको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन लोकल फैक्ट्रीज के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए पूरा बर्डन जो होता है एंड में एम्प्लॉयज़ पर आता है। ओवरऑल अगर बात करें क्लाइमेट चेंज, प्रोडक्टिविटी लॉस और सप्लाई चेन प्रेशर, और सबसे ज़्यादा नुकसान पुअर वर्कर्स को। इस सेंस में ये एक एग्रेसिव क्लाइमेट टैक्स की तरह काम करता है।